सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस सी एम साहू। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम वेस्टीज को डायरी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्लान करने से पहले हमें कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पहली बात तो आपके जो फ्रेंड है उससे कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। पहला रिक्वेस्ट ये करना है क्या कि उनको बोलना है कि भाई आप अपने मोबाइल साइलेंट रख दें, तो साइलेंट करके उस मोबाइल को साइड में रख दें। ठीक है, ये पहला रिक्वेस्ट करना है। सेकंड रिक्वेस्ट करना है आपको कि भाई मैं जो बताऊंगा उसको खुले दिमाग मतलब ओपन माइंड और सीखने के नज़रिए मतलब लर्निंग एटीट्यूड के साथ सुनने हैं। ठीक है, ये सेकंड रिक्वेस्ट करना है। थर्ड रिक्वेस्ट करना है क्या कि अगर आपको कुछ डाउट्स आता है, ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स आता है बिल्कुल उसको बिल्कुल लास्ट में पूछे, बीच मत पूछना है ना। ठीक है, ये आपको तीन रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, और किन की बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको अपने चेहरे पे अच्छी प्यारी सी स्माइल बना कर रखना है। ठीक है, अपने फ्रेंड की सच्ची तारीफ करना है, कुछ ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट निकाल कर उनकी तारीफ करनी है। नेक्स्ट क्या करना है, आप जब प्लान दोगे तो बिल्कुल आपको एनर्जी मेंटेन करनी है, एक्साइटमेंट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्लान करना है। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड से आई कांटेक्ट मैच करना है, आई कांटेक्ट मिला के आप उनको प्लान करना है। ठीक है, और ट्राई करिएगा अगर आपका फ्रेंड है, अगर आप राइट हैंड से प्लान करते हो तो बिल्कुल आपका फ्रेंड राइट हैंड में होना चाहिए, और अगर आप लेफ्ट हैंड से प्लान करते हो तो बिल्कुल आप लेफ्ट हैंड साइड आपका फ्रेंड बैठा हो। ठीक है, तो इन बातों का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्लान देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। एक होता है आई इक्वल टू के इंटू मतलब इनकम इक्वल टू नॉलेज इंटू टाइम, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली उसको ESBI मतलब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में बता के आप उनका प्लान कर सकते हो, है ना। आप उनको डायरेक्टली कन्वर्सेशन के थ्रू इन्वाइट करते कन्वर्सेशन करके आपको उनको प्लान कर सकते हो। ठीक है, और कहने की आप उनको एक तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ उसको बोलते हैं PMF, प्राइमरी मोटिवेटेड फैक्टर। मतलब एक इंसान के बारे में जान लीजिए वो इंसान चाहता क्या है। उसमें कुछ पॉइंट आता है कि हेल्दी लाइफ चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद का बिजनेस, हेल्पिंग अदर, मान सम्मान, है ना। ये सारे कुछ पॉइंट 10 पॉइंट होते हैं, उनको जान लीजिए। उनको क्वेश्चन करने के बाद आप इसके थ्रू प्लान कर सकते हो, और मेरा मानना ये बहुत बेस्ट रहता है अगर किसी इंसान के नीड जाननी है तो। ठीक है, सो मैं आपको इसी का तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, सो अब जो भी आप स्टार्ट करो, लेकिन जब जैसे आपने ESB बताया, ठीक है, आई इक्वल टू किंटू बताया, अगर आपने PMF फैक्टर यूज़ करके बताया, ठीक है, उसके बाद बोलना क्या है ना। उसके बाद क्या बोलना है आपको ये बोलना है कि भाई देखो, है ना, लाइफ में अगर ग्रो करना है, ठीक है, आपको लाइफ में कामयाब होना है तो एक चाहिए प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या चाहिए अपन को? प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए। पहले पे आप नेहा कक्कड़ का एग्जाम्पल दीजिए। आप बोलना कि नेहा कक्कड़ ने बॉलीवुड में इंडस्ट्री में इंटर किया था, तो उनको क्या मिला था? इंडियन आइडल क्या मिला था? इंडियन आइडल मिला था प्लेटफॉर्म। उन्होंने इंटर किया, उसमें ऑडिशन दी, आज उसी इंडियन आइडल जज है। मतलब कहने कि उनको लाइफ में क्या मिला? प्लेटफॉर्म मिला। इंडियन आइडल आज उसी इंडियन आइडल के जज है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देना। सेकंड एग्जाम्पल देना आप उनका लाइक ऋषभ पंत का एग्जाम्पल दीजिए। ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत को IPL मिला था, IPL में परफॉर्म किया, आज इंडियन क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। ठीक है, तो उनको प्लेटफॉर्म के मिला, IPL मिला, आज बहुत बड़ा स्टार बन गया। ठीक है, और एग्जांपल देना तो आप दे सकते हो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, ठीक, कि उनको क्या मिला? उनको मिला बॉलीवुड मिला, बॉलीवुड के एक्टर बने, आज बहुत बड़े फेमस एक्टर में से एक है, उनको मिला बॉलीवुड। ठीक है, तो बोलना लाइफ में अगर कोई इंसान कामयाबी चाहता है उनको चाहिए प्लेटफॉर्म। ठीक है, सेम मैं भी ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे आप कहीं ना कहीं सपने पूरे कर सकते हो। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है वेस्टीज। अब थोड़ा बताइए उनके बारे में, क्या वेस्टीज क्या है ना। वेस्टीज स्टार्ट हुई थी 2 जून 2004 को इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब लगभग 16 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो 16 साल आज रन कर रही है। ठीक है, इनके फाउंडर मिस्टर गौतम बाली सर इनके फाउंडर हैं। ठीक है, मिस्टर दीपक सूद सर इसके फाउंडर हैं। मिस्टर करवर वीर सर, ये तीनों उनके फाउंडर हैं जिनको वर्ल्ड वाइड 25 से 30 साल का वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। ओके, सो वेस्टीज क्या काम करती है? वेस्टीज काम करती है 2 सेक्टर में काम करता है। फर्स्ट वन इज हेल्थ सेक्टर एंड सेकंड वन इज FMCG प्रोडक्ट में काम करती है। FMCG मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना। हम पहले बात करते हैं हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर क्या है? देखो, जैसे कि आज इन्हीं की ज़रूरत है लोगों को हेल्थ की, है ना। ठीक है ना, अपने पास बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, अगर आपको हेल्थ है तो सब कुछ है। ठीक है, तो हेल्थ में काम करती है। अपने पास बहुत सारे हेल्थ के सप्लीमेंट्स है ना,
एक होती है मेडिसिन होती है, एक होती है सप्लीमेंट। आपको यहाँ पर बताना है क्या कि सप्लीमेंट और सप्लीमेंट और मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है। अपन लोग मेडिसिन खाते कब हैं, जब हमको जरूरत पड़ती है। अगर आपके जॉइंट्स पेन है, ठीक, जॉइंट पेन हो रहा है, ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग मेडिसिन खाएंगे, ठीक है। वो हमारे ऑर्गेन्स मतलब अंग में जाके काम करता है, और कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए होता है और फिर उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है, सप्लीमेंट क्या होता है, आहार पूरक, है ना। आहार पूरक मतलब जैसे कि दूध है, दूध में रहता है कैल्शियम एंड प्रोटीन, तो कैल्शियम प्रोटीन को अलग से निकाल दिए। पालक है, पालक में रहता है आयरन, तो आयरन को अलग से निकाल दिए। तो उन सबका एक कैप्सूल फॉर्मूला आता है जो आहार पूरक है ना। तो ओब्वियसली आपको सप्लीमेंट तैयार करती है, और हमारे सप्लीमेंट को आप दो टाइप से यूज़ कर सकते हो। पहला चीज़, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तब ले सकते हो। अगर आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इशू है तब इसके सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कोई जॉइंट पेन है, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर है, ठीक है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज़ है प्रिकॉशन बेस्ड पे, कि यार फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको फ्यूचर में हार्ट, बीपी, कैंसर प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है ना। इम्यूनिटी बूस्ट करना तो भी कहीं ना कहीं आप इससे प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। आज कोरोना चल रहा है तो इसका सब लोग बोलते हैं क्या, अपनी इम्यूनिटी की बूस्ट करिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में दिक्कत ना हो उसके लिए अभी से इस सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें तो सब लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट मतलब न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों को सेवन करते हैं, ठीक है। क्योंकि आज हमको खान पान में ठीक से रखे पोषण हमको नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो मेनली काम करता है हेल्थ में काम करता है, मेरे पास बहुत सारे हेल्थ के सप्लीमेंट हैं, ठीक है। ये हुआ। सेकंड क्या है, FMCG मतलब डेली यूज़ के प्रोडक्ट। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, है ना, डेली कंज्यूम करते हो, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। लाइक हेल्थ फूड अपने पास है, ओरल केयर है, पर्सनल केयर है, ठीक है, एग्रीकल्चर केयर है, वाटर प्योरीफायर है, एयर प्योरीफायर है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, कलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। ऐसे बहुत सारे अपने पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, डेली यूज़ के प्रोडक्ट, और यानी कि अपना क्या बोलते हैं, ये सारे प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल, ठीक है। अब जैसे कि एक कंपनी बन गई, ठीक है, कंपनी बन गई, स्टार्ट भी होगी, इनका मेन सेक्टर है अब उनको हेल्थ में काम करना और डेली उसके प्रोडक्ट में काम करना, ठीक है। अब इन सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ठीक है। इन सारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। तो कस्टमर तक पहुंचाने के दो तरीके हैं। एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं, सेकंड जो होता है डायरेक्ट सेलिंग। मैं बात करता हूँ पहले ट्रेडिशनल, इसको बोलते हैं हिंदी में व्यावसायिक बाजार, ठीक है, व्यावसायिक बाजार। इसमें होता क्या है, कोई कंपनी बनती है तो अपने पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन 30 और 70 के रेशियो में करती है। 30-70 रेशियो का आता है। सपोज दैट एक होती है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, ठीक है, और एक कस्टमर है। सपोज 100 रुपये के कोई प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है, तो उसका एक्चुअल प्राइस होता है 30 रुपया। बाकी 70 रुपीज़ किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आएगा होलसेलर को, ये आएगा रिटेलर को, और यहाँ आता है एडवर्टीजमेंट विज्ञापन बैनर को, ठीक है। होता ही है, अगर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, 30 रुपये उसकी एक्चुअल प्राइस होती है, बाकी 70 रुपीज़ जो पे होता है, ठीक है, वो इनको मिलता है। होलसेलर अपना कमीशन लेगा, रिटेलर अपना कमीशन लेगा, और विज्ञापन बैनर को सीधा पता होगा, ठीक है। इससे अब अगर मैं एग्जांपल लूँगा कि आज अगर हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि विज्ञापन देके, कि हम एग्जांपल लेते क्या, एग्जांपल नंबर पहला क्या बोलते हैं, विम बार, है ना। विम बार बोलते हैं 100 नींबू की शक्ति। बताओ, एक नींबू की कीमत है 3 रुपये, 100 नींबू की कीमत है 300 रुपये, ठीक है। बताओ 10 रुपये के क्या विम बार में क्या 100 नींबू की शक्ति रहती होगी, 300 रुपये का नींबू शक्ति, 300 रुपये का नींबू डलता होगा, नहीं होता। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल और कोलगेट लेते हैं, बोलते हैं कोलगेट, है ना, कोलगेट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। डॉक्टर को जो है नंबर 1 ब्रांड बोलते हैं, ठीक है। ये बताओ किस डॉक्टर ने आज सुझाया है आपको, रिकमेंड किया आज तक नहीं। ये सब विज्ञापन करने के तरीके होते हैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। 2 मिनट में मैगी, 2 मिनट मैगी, ये बताओ आज तक 2 मिनट मैगी बनी नहीं बनी। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आपने सुना होगा मेरी खूबसूरती का राज है मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। बताओ कैटरीना कैफ क्या 10 रुपये का साबुन लगाती होगी, बिल्कुल नहीं लगाती। तो ये क्या होती है, मार्केटिंग करने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो है ना वो सेलिब्रिटी यूज़ नहीं करती है ना, क्यों प्रमोट क्यों करती है, उनको बदले में उनको पैसे मिलता है, इसमें प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये होता है तरीका। बाकी 70% जो पैसा यही मिलता है, ठीक है। ये अब वेस्टीज के पास अपने सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने का एक तरीका ये भी था, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, लेकिन वेस्टीज ने यूज़ नहीं किया। वेस्टीज सेकंड चीज़ के उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। तो होता क्या है, सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं यहाँ पर आप सामने लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई आज से पहले आपने फ्री ऑफ कॉस्ट विज्ञापन किया है, बोलेगा नहीं किया है, ठीक है। अब बोलना भाई सपोज दैट मैं फर्स्ट टाइम आया, रायपुर आया, ठीक है, रायपुर में पूछा भाई रायपुर में सबसे मिठाई की दुकान कौन सी है, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा नेताजी स्वीट्स, वो बोलेगा अग्रवाल स्वीट्स, ठीक है।
बोलना भाई अग्रवाल स्वीट में जाऊँगा, ठीक है, 10 किलो मिठाई मैंने परचेज़ खरीदी, मिठाई मेरे को मिल गई, पैसा मेरे को मैंने दिया उनको अग्रवाल स्वीट्स को, आपको कुछ मिला क्या? नहीं मिला। अभी क्या बात आपने, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट विज्ञापन नहीं किया था, अभी किया कि नहीं किया? किया ना। मिठाई वाला का एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। और बोलना भाई मैं अगर बोलूँ कि रायपुर में सबसे अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है, आप क्या बोलोगे? भाई NHMI बोलोगे, ठीक है, वहाँ इलाज कराऊंगा, मेरा तो पैसा लगेगा, उसका फ़ायदा तुमको कुछ मिलेगा क्या? नहीं। मतलब हम क्या करते हैं, हम इंडियन हैं, हमको हमारे यहाँ चाय और राय बिल्कुल फ्री मिलती है, समझ रहे हो? चाय और राय मतलब बिल्कुल सिंपल से फ्री मिलती है। कभी आप किसी घर चले जाओ तो चाय आपको पिलाएंगे, कुछ होगा भाई आप मेरे कुछ ऐसा करना, तो बिल्कुल राय बांटेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कितने सारे आपने मोबाइल फ़ोन दिखाए होंगे, भाई ये फ़ोन ले, कितने सारे आपने मिठाई की दुकान, कितने सारे आपने क्या बोलते हैं मिठाई की दुकान प्रमोट किया होगा, ठीक है, हॉस्पिटल प्रमोट किया होगा, कितने सारे आपने जीन्स है, टी-शर्ट बिकवा दी है, ठीक है, इतने सारे राय बांटे आपने, ठीक है। इस राय बांटने में कुछ मिला क्या आपको? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिला। लेकिन वेस्टेज क्या बोलती है, आपको इसी राय बांटने का पैसा देती होती क्या है, वेस्टेज काम करती है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर वेस्टेज एक कंपनी, ठीक है ना, और ये मानता हूँ कस्टमर है, अगर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी एक्चुअल प्राइस वेस्टेज अपने पास रखती है, और बाकी 70% जो पैसा होता है वो विज्ञापन बैनर पोस्टर में खर्चा ना करके, क्योंकि आज तक आपने वेस्टेज का विज्ञापन नहीं दिखा होगा, टीवी पे, न्यूज़ पे विज्ञापन आपने बिल्कुल देखा नहीं होगा, ठीक है, कोई सेलिब्रिटी प्रमोट करिए ऐसा आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। तो वेस्टेज क्या करती है, अपने 70% जो पैसा है वो यहाँ खर्चा ना करके वो खर्चा करती है आपके ऊपर। अगर आप इसको प्रमोट करोगे तो 70% जो पैसा होता है वो आपको मिलेगा, उन सेलिब्रिटी को नहीं मिला है, और एक बिजनेस करने का आपको मौका मिलता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, है ना। मतलब हम आज कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, आप कस्टमर, अब हम डायरेक्ट डील कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और वेस्टेज जो है एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। थोड़ा सा मैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। वेस्टेज जो है इंडिया की नंबर 1 कंपनी है ना, इंडिया की नंबर 1 कंपनी। अब बहुत सारी कंपनी इंडिया को नंबर 1 बोलती है, लेकिन एक रैंक निकलती है, एक लिस्ट निकलती है टॉप 100 ग्लोबल कंपनी इन द वर्ल्ड, उसमें वेस्टेज की रैंक है 30th रैंक। पूरे दुनिया की 100 सबसे बड़ी कंपनी में से वेस्टेज जो है 30th रैंक है, और इस 30th रैंक में कोई भी इंडियन कंपनी नहीं आती। मतलब अच्छे ऑब्वियस सी बात है ना कि वेस्टेज जो है इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। एक और लिस्ट निकलती है टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, दुनिया की सबसे जल्दी ग्रो करने वाली कंपनी, वेस्टेज की रहेगा 3rd रैंक। पूरी दुनिया की 55.30% के साथ ग्रो कर रही है वेस्टेज, पूरी दुनिया की 3री रैंक कंपनी, मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आज वेस्टेज के पास 2 करोड़ लोगों का नेटवर्क है, 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर बेस से 2 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती होगी, अच्छे प्रोडक्ट बनाती होगी, दैट्स व्हाई आज 2 करोड़ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। आज वेस्टेज के पास लगभग 500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 500 प्लस अलग अलग कैटेगरी में आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। आज अगर बात करें वेस्टेज की, केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा और अलग अलग कंट्री हैं, ठीक है। लगभग 9 कंट्री में आज चल रही है अपनी, ठीक है। इंडिया तो हो ही गया, इंडिया, नेपाल, दुबई, सऊदी अरब, ओमान, थाईलैंड, बहरीन, बांग्लादेश, घाना, ये सारी कंट्री में आज वेस्टेज सक्सेसफुली रन कर रही है, ठीक है। लास्ट ईयर वेस्टेज ने 2300 करोड़ का बिजनेस किया था, ओके। ये सारे कुछ क्या हैं, अपने पास कंपनी प्रोफाइल है। ये वेस्टेज के पास 6000 प्लस स्टोर है, जहाँ से आप अपना प्रोडक्ट ले सकते हो, और 48 प्लस ब्रांच ऑफिस है, जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारे क्या है, कंपनी प्रोफाइल जो कहीं कंपनी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। सो अब क्या काम करती है वेस्टेज, जो प्लान काम करती है, 2 प्लान काम करती है। फर्स्ट जो इनका कंज्यूमर प्लान है, फर्स्ट जो क्या है कंज्यूमर प्लान है, एक कंज्यूमर प्लान में काम करती है। ये होता है क्या है, जैसे कि आप, जैसे कि हम मानते हैं, ठीक है, 2 शॉप है, ठीक है। आप सामने लोग पूछना क्या पूछना कि भाई ये बताओ, आप डेली यूज़ का प्रोडक्ट आप मॉर्निंग से लेकर नाइट तक प्रोडक्ट का कहाँ से लेते हो? बोलेगा ये शॉप से। उनको बोलो भाई हम मानते हैं वेस्टेज, आप ना लाला जी की शॉप से लेते हो, ठीक है। ये लाला जी की दुकान है, एक वेस्टेज की दुकान है। हम मानते हैं आपने डेली इसको प्रोडक्ट लाला जी की दुकान से, ठीक है। अब उनको पूछना क्या, अगर आपने यहाँ से शॉपिंग किया तो क्या आपको MRP से कम मिलता है? क्या आपको नहीं मिलता। अगर आपने 3000 का प्रोडक्ट लिया तो बदले में कुछ फ्री का प्रोडक्ट मिलता है? क्या नहीं मिलता। इतना का प्रोडक्ट लिया तो बदले में कुछ डिस्काउंट, कुछ कैश मिलता है, सब्सिडी मिलता है? क्या आपको नहीं मिलता। अगर लगातार शॉपिंग किया कंटिन्यू 4 मंथ तक 3000 का, तो 1 महीने की शॉपिंग बिल्कुल फ्री में होती है? क्या आपको नहीं मिलती। लेकिन वही सब ऑफर आपको मिले वेस्टेज से, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको कैश मिलेगा, आपको फ्री का प्रोडक्ट मिलेगा, और 1 महीने की शॉपिंग बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से शॉपिंग करना चाहोगे आप, नॉर्मल दुकान से या वेस्टेज दुकान से?
वेस्टेज दुकान से। तो वेस्टेज क्या करती है, आपको ऑफर करती है कंज्यूमर बेस्ड प्लान, मतलब चाहे तो वेस्टेज में आप कंज्यूमर बन के बहुत कुछ सेविंग कर सकते हो। कैसे बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने 36 रुपये MRP का प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उसकी बिलिंग करानी है केवल 3000 की, ये पड़ेगा 3000 डिस्काउंट आपको पड़ने वाला है 3000 का। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आपने 3000 का प्रोडक्ट लिया कंटिन्यू 4 मंथ तक, आपने 12,000 का प्रोडक्ट लिया, ठीक। तो वेस्टेज क्या बोलती है, आपको प्रोडक्ट यूज़ करने का 4 टाइप का प्रॉफिट देती है। प्रोडक्ट यूज़ करने का 4 टाइप का प्रॉफिट आपको मिलता है। पहला प्रॉफिट आपको मिलेगा रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। इसमें क्या होगा, 10 से लेकर 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसमें क्या होगा, आपको आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ID बनती है, आपका वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका जो भी गवर्नमेंट ID प्रूफ है ना, उसको यूज़ करके आप इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट 8 नंबर की आप डिजिट की ID ले सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिलता है, मतलब 36 रुपये MRP की वो पड़ेगा आपको फिर 3000 का, आपको 600 रुपये प्रॉफिट मिला। 1 महीने का, 4 महीने का सीचो के 24 रुपये, ये आपको पहला मिला, मतलब प्रोडक्ट यूज़ करने का आपको पहला फ़ायदा ही होगा, ठीक है। सेकंड चीज़, इसको बोलते हैं कैशबैक बोलते हैं, या इसको सब्सिडी बोलते हैं, या तो बोलते हैं इसको परफॉर्मेंस बोनस। होता है 5 से लेकर 11% तक, ठीक है। सो गाइज, जैसे कि हम गेम खेल रहे हैं, गेम में कुछ पॉइंट मिलता है ना, ठीक है, फिर आपका लेवल बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे अगर 30 रुपये का प्रोडक्ट लोगे तो आपको कोई एक PV मिलेगा, इसको बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। सेम आपका 5% का 5, 8, 10, 11 ये लेवल होता है, ठीक है, वेस्टेज में, है ना। तो यहाँ आपका लेवल बढ़ता है, ठीक है, जब भी प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। अगर आपने 3000 का प्रोडक्ट लिया तो इसका 100 PV मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे लेते रहोगे तो आपका लेवल बढ़ेगा। हम मानते हैं अब इन स्टार्टिंग में हम अगर आपने 5% का कैश मिला, ठीक है, अगर 3000 का प्रोडक्ट लिया, उसका 5% का कैश मिला, तो कहीं का 150 रुपये 1 महीने का कैसे मिलेगा, उसको 4 महीने का तो कितना आएगा, 600 रुपये आएगा, ठीक है। तो आपको ये सेकंड प्रॉफिट हुआ, केवल प्रोडक्ट यूज़ करने का सेकंड प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड प्रॉफिट, इसको बोलते हैं 10% प्रोडक्ट फ्री। जब भी शॉपिंग करोगे वेस्टेज में तो आपको 10% प्रोडक्ट हमेशा फ्री मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 3000 रुपये की प्रोडक्ट परचेज की तो आपको 10% मतलब इसका 300 रुपये MRP का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा 1 महीने का। 4 महीने कितना मिलेगा, 1200 रुपये, ठीक है। ये तीसरा प्रोडक्ट यूज़ करने का थर्ड प्रॉफिट, ठीक है। अब ये 1, 2, 3 ये 3 प्रॉफिट आपको मिलने हैं। कैसे मिलने हैं, अगर आपने यूज़ किया प्रोडक्ट, अगर आपने 1000 का प्रोडक्ट लिया, अगर आपने 2000 का लिया या 3000 का लिया, आपको मिलेगा। लेकिन अगर चौथा प्रॉफिट लेना है, ठीक है, अगर चौथा प्रॉफिट लेना है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको लगातार लेना पड़ता है। अगर आपने 3000 का प्रोडक्ट लिया लगातार 4 मंथ तक, तो 5वें महीने आपको 25 रुपये का आपके खुद के चॉइस का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। चौथा प्रॉफिट मतलब आपको 4 प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। ये 3 प्रॉफिट आपको मिलेंगे, है ना। अगर आप 1000 का प्रोडक्ट हो तो मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको लगातार चौथा प्रॉफिट लेना है तो उसको लगातार लेना पड़ता है। लगातार अगर आपने 3000 का प्रोडक्ट लिया तो लगातार 4 मंथ तक लिए तो 5वें महीने आपको 25 का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने 12,000 की परचेसिंग करी थी, हमको वापस कितना मिला, हमको लगभग 6700 रुपये वापस आ गए। ये हमारी सेविंग है, ठीक है। मतलब 1 महीने की 4 महीने की सेविंग इतनी है, ठीक है ना। 4 में आपको कितना पड़ा, 5300 पड़ा, है ना। हमने 4 महीने में 6700 सेविंग करी। 1 साल में अपन सेविंग करेंगे, कितना सेविंग करेंगे अपन लोग, लगभग करेंगे 20,000, ठीक है, ओके। 5 साल में कितना करेंगे अपन लोग, 1 लाख की सेविंग। 10 साल में कितना करेंगे अपन लोग, 2 लाख की सेविंग। मतलब प्रोडक्ट यूज़ करने का आपको 10 साल में 2 लाख की सेविंग मिली, ठीक है। हम लोग कितना मिलता है, लगभग 55% डिस्काउंट का प्रोडक्ट मिलता है। एग्जाम्पल है तो अगर 75 रुपये का टूथपेस्ट लिया, ठीक है, तो पड़ेगा केवल 38 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अगर आपने कुछ और प्रोडक्ट की बात करेंगे अपन, ठीक है ना। अगर आपने 195 रुपीज़ का MRP का फेयर लिया तो कितना लगभग 200 रुपये पड़ता हो, ठीक है। डिस्काउंट मिलता है आपको, ठीक है। 40 रुपये का 100 20 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है। तो कहने की 55% डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइएगा कि सिंपल सी बात है। अब सामने वाले को बताइए क्या कि भाई आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको अच्छा लगा, डिस्काउंट मिला, ठीक है। और आपकी फैमिली में सपोज दैट कोई इंसान आता है, बोलता है भाई ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो क्या बोलोगे आप, भाई वेस्टेज का प्रोडक्ट है। तो वही पास अगर बोलोगे भाई ये नहीं, ये लाला जी की दुकान से लिया हो, ठीक है, तो लाला जी कोई आपको कोई बिजनेस करने का मौका देता है कि आपको, बिल्कुल नहीं देता। लेकिन वेस्टेज क्या बोलती है, आपको यहाँ पर बिजनेस करने का मौका देती है। वो होता है क्या है, बिजनेस क्या है, बिजनेस है
होम बेस्ड बिजनेस, ठीक है। होम बेस्ड बिजनेस ये बिल्कुल ऑप्शनल है एंड फ्री है, चल करना है तो करो, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ऑप्शनल फ्री, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, पहला चीज चेंज द शॉप, आपको दुकान बदलनी है, वो सारे प्रोडक्ट बाहर से न लेके अब आपको लेना है वेस्टीज से, ठीक है, दुकान बदलनी, ठीक है। सेकंड चीज यूज द प्रोडक्ट, आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करना है, बोलते हैं हम लोग पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले प्रोडक्ट को यूज करना, ठीक है। देन शेयर द प्रोडक्ट, आपको करना क्या है, प्रोडक्ट को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव, ठीक है। अगर आपने चेंज द शॉप, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, इतना 3 काम कर दिया तो वेस्टीज आपको देती है, मौका देती है बिजनेस करने का, ठीक है, बिजनेस करने का मौका देती है आप उनको, ठीक है। इसमें होता है क्या है ना, ठीक है, लेट सपोज अगर आपने यहाँ पास ये हो, ठीक है, अगर आपने 3000 रुपये का कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, और आपने अगर अपने 6 फ्रेंड को रिकमेंड किया, ये भी फ्रेंड, ये फ्रेंड, ये फ्रेंड, ये फ्रेंड, ये फ्रेंड, इसने भी लिया, 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 अगर 3,000 का प्रोडक्ट लिया तो आपने क्या किया, आपने 18,000 का बिजनेस किया। तो यहाँ होता है बिजनेस, वो 2 चीज़ होता है कैलकुलेट, एक होता है पीवी, एक होता है बीवी। एक पी बराबर होता है लगभग 30 रुपया, ठीक है, और एक बी मतलब बिजनेस वॉल्यूम, मतलब पॉइंट वैल्यू बोलते हैं इसको, इससे मतलब बिजनेस वैल्यू, ठीक है, 18 रुपीज़ होता है। तो यहाँ से आपका होता है बिजनेस कैलकुलेट, और वेस्टेज आपको अलग अलग लेवल पे आपको 9 टाइप की आपको इनकम प्रोवाइड करती है, ठीक है। पहला मिलेगा आपको रिटेल प्रॉफिट, जो आपको मिलना ही मिलना है, मिलेगा आपको 10 से लेकर 20% आपको मिलेगा, ठीक है। सेकंड जो होता है कैशबैक बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है, जो कि 5 से लेकर 11% आपको मिलेगा, ठीक है। मेन जो इनकम होती है वो थर्ड इनकम होती है, उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस होता है, ये होता है 4% का। ये कैसा होता है, वेस्टीज में बताया आपको 30 रुपये का एक पीवी होता है। ऐसे अगर आपने 5500 पीवी का बिजनेस किया, मतलब लगभग 1,65,000 का बिजनेस आपने किया, तो आपका लेवल आएगा ब्रॉन्ज, और आपको वेस्टीज 4% इंसेंटिव मिलेगा। ये क्या होती है, अगर वेस्टीज ने 100 करोड़ का बिजनेस किया तो उसका 4 करोड़ रुपये अलग से निकालेगी, और 4 करोड़ रुपये उनको देगी जो इसको अचीव, अगर 4 करोड़ लोग अगर 4 लाख लोगों ने अचीव किया तो 4 लाख लोग को ये 4 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ये होता है ब्रॉन्ज लेटर बोनस, ये मेन इनकम यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। चौथा क्या होता है, इसको बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये तो 14% का है ना। इसके क्या करना पड़ता है, यहाँ पास आप सिल्वर, अगर आपने यहाँ पास ज्वाइन की, ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पास ज्वाइन करता है, डेट डायरेक्टर, ठीक है, इसने 5500 पीवी का बिजनेस किया, मतलब 1.65 लाख का बिजनेस किया, और आपने अगर अपने साइड से 1800 पीवी मतलब लगभग 54,000 का बिजनेस किया, ठीक है, तो आपका लेवल आएगा सिल्वर डायरेक्टर, तब आपको मिलता है ये बोनस मिलता है 14% का। वही बताया मैंने कि अगर आपने कंपनी 100 करोड़ बिजनेस की, 100 करोड़ में से 14 करोड़ को अलग निकालेगी और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो लोग इसको अचीव किए, ठीक है, अपना बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ठीक है। नेक्स्ट जो मिलता है आपको 5वां जो है लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, जो कि कंपनी का हाईएस्ट पेड होता है 16% का, ठीक है। इसके लिए करना पड़ता है, अगर आप यहाँ पास आओ, ठीक है, आपको कोई डायरेक्टर लेके इससे 56 से 25 पीवी निकालना पड़ता है, ठीक है, मतलब लगभग 1,75,000 का बिजनेस करना पड़ता है, ठीक है, और साइड से आपको 1801 पीवी मेंटेन करना पड़ता है, मतलब लगभग 54,000 का बिजनेस करना पड़ता है, ठीक है, तब आपको मिलेगा ये, है ना। फ्यूचर में अगर 1 लाख का बिजनेस किया तो कम से कम 60,000 रुपये आपका होगा ये चीज़ लीडरशिप और राइडिंग, सेम जैसे कि 100 करोड़ में से 16 करोड़ रुपये निकाल के अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं ट्रैवल फंड, कंपनी आपको ट्रैवल फंड ऑफर करती है 5% का, ठीक है, ये भी सिल्वर एंड अबो के लिए होता है, ठीक है, यहाँ ये भी सिल्वर एंड अबो के लिए होता है, ये केवल ब्रॉन्ज के लिए होता है, ठीक है, ये भी सिल्वर एंड अबो, ठीक है, ये भी सिल्वर एंड अबो, मतलब यहाँ पर आप हो तो यहाँ से अगर आपको मिनिमम 2001 व्यू करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था क्या, यहाँ डायरेक्टर तो 1 व्यू करना पड़ेगा, ठीक है, सो 1 व्यू करना पड़ेगा, साइड से 18 व्यू करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा ट्रैवल कंपनी आपको घूमने फिरने, आने जाने, रहने खाने का 1 हफ्ते का टूर पैकेज, मतलब विदेश यात्रा करने का बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट होता है 7वां कार फंड, कंपनी आपको 5% कार फंड प्रोवाइड करती है, किसके लिए होते हैं, स्टार एंड एवो के लिए होता है, ठीक है, स्टार नाम का लेवल होता है उसके एवो के लिए, स्टार मतलब अगर यहाँ पास हो तो आपके 3 लेग में डायरेक्टर होना चाहिए, डायरेक्टर ये डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी आपको
18,000 मैक्सिमम आपको मिलता है कार फंड। मैटर करता है कितना बिजनेस करोगे आप, क्या पता आपको 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, लेकिन मैक्स में कितना मिलेगा आपको मिलेगा इतना मिलने वाला है, 18,000 मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको कार फंड। और जैसे में आप 6,000 प्लस कार अचीवर हैं, ठीक है। इसमें कम से कम 500 कार की कीमत है, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की कार आज लोग चलाते हैं, ठीक है। 8वां जो है हाउस फंड। हाउस फंड मिलता है कंपनी से, ये होता है 3% का, ठीक है। ये किसके लिए है, ये क्राउन नाम के लेवल के लिए, ठीक है। क्राउन मतलब यहाँ पास आप हो, आपकी 6 लेग में, ऐसे 6 लेग में अगर आपने डायरेक्टर बनाया, ठीक है, तो आपको मिलेगा ये डायरेक्टर तो आपको मिलेगा क्राउन। ये मैक्सिमम आपको 1 लाख तक मिलता है आपको कार फंड, सॉरी हाउस फंड, ठीक है। ये ओके। नाइन जो होता है वो होता है एलाइट क्लब बोनस। एलाइट क्लब बोनस जो होता है वो होता है 2% का, ठीक। यहाँ आपको 20 लाख पर मंथ मिलता है मैक्सिमम। ये DCD एंड DUCD लेवल के लिए मान्य है, ठीक है। तो कम से कम 9 प्रकार की इनकम होती है वेस्टेज में, ठीक है। हम मानते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इधर लिखते हैं मंथ लिखते हैं, इधर लिखते हैं टीम, ठीक है। अगर एक महीने में केवल आपने 6 लोग को बताया, सेकंड मंथ जस्ट इसको डबल 36 लोग हुए, ठीक है। थर्ड मंथ में कितने लोग हुए, ये लोग हो गए 216 लोग, और फोर्थ मंथ में कितने लोग गए 1296। सबको जोड़ो कितना आएगा 1554 आएगा, ठीक है। हम 1554 नहीं मानते, 1500 ही लोग मानते हैं, ठीक है। और 1500 लोग केवल 3,000 का प्रोडक्ट लिए, कितना आएगा, ये आएगा 45 लाख का बिजनेस आएगा। और हम मानते हैं यहाँ पर 70% आपको बिजनेस शेयर मिलता है, लेकिन 70% नहीं, केवल 10% लेते हैं, मिल गया तो, ठीक है। हमको इसका 10% लेते हैं तो कितना आएगा 4.5 लाख रुपया आपका चौथे महीने से आपकी इनकम हो सकती है। हमारे अगर हम इसको लेते हैं 50% तो कहीं ना कहीं 2.3 लाख रुपया आपका चौथे महीने की इनकम हो सकती है। इसको भी लेंगे 50% कितना आएगा 1.5 लाख रुपया आपकी चौथे महीने की इनकम आपको हो सकती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा बिल्कुल है ना, इसको इम्प्लीमेंट करिए, इसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। इसके बाद अपन करना पड़ता है फॉलोअप करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉलोअप का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कैसे फॉलोअप करना है मैं इसका अलग से वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, है ना। ऑल द बेस्ट, विश यू वेल।